मतलब इनको इनसे मिलने एक महाराष्ट्र से आई है, मध्य प्रदेश से आई, मध्य प्रदेश से चली आई है। लेकिन जब से कृष्ण गए तब से जब एकांत में बैठते और अपने वृंदावन की ओर देखते तो बहुत रोती, सोचते कि जो है हमने माता जसोदा, वो गोपियाँ, प्यारे सखा, उन लोगों को धोखा दिया है। जन्म हुआ तो आपने गोकुल भेज दिया, गोकुल से वृंदावन गया, फिर मथुरा आया तो फिर गोकुल जो है गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। कभी हमको समय ही नहीं मिला कि प्यार से कभी गोद में बैठा करके भोजन भी खिला सकूं। लेकिन जब वो गई तो थाली देखा और उसमें जब माखन देखा तो जोर जोर से रोने लगी। उनको माता जसोदा की याद आ गई। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये महज 7 साल की हैं। इनका वीडियो आपने इतना देखा कि हर जगह ट्रेंड में रहा। ट्विटर पर इनका वीडियो वायरल होकर 2-3 जगह ये लिखा गया कि सनातन का प्रचार करने वाली अगली प्रमुख महिला यही होंगी। इस तरीके की बात भी लिखी गई। एक लिंक वायरल हुआ, वो पाकिस्तान की 2 महिलाएं थी जो इनका वीडियो देख रही थी, आनंदित हो रही थी। मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने कभी राम जी का नाम सुना है कि नहीं, कृष्ण का नाम सुना है या नहीं, अपने धर्म और शास्त्र के बारे में उन्हें ज्ञान है या नहीं, लेकिन वीडियो देख के उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं आपको बताऊं कि मेरे खुद का जो वीडियो था यूट्यूब पर, उस पर 2 मिलियन क्रॉस था। इसके अलावा फेसबुक पर एक जगह 18 मिलियन, एक जगह 20 मिलियन और इससे भी ज़्यादा जगह इनका वीडियो देखा गया। लोगों ने बहुत पसंद किया। लोग तो ये तक कहने जा रहे थे कि ऐसी बच्चियाँ अगर हर घर में होने लगें तो चिंता की बात ही नहीं है गार्जियन की। लेकिन अद्भुत प्रतिभाएँ बड़ी कम जगहों पर देखने के मिलती हैं, इसीलिए ये लोग अद्भुत होते हैं। अगर ऐसे बच्चे हर जगह हों तो समझिए कि भारत के बारे में कल्पना करना लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो जाएगी। लेकिन होंगे नहीं, ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि ये तो अपने आप में एकदम अद्भुत है। और ये जब स्टेज पर बैठती हैं, जब अपने धर्म की किताबों के बारे में जब बात करती हैं, जब कभी ये किसी श्लोक को पढ़ती हैं और उसका हिंदी में अनुवाद बताने लगती हैं, तो आधे लोग तो इनका चेहरा देखकर यकीन नहीं कर पाते हैं कि यही बोल रही हैं। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि कहीं टेप वेप से तो नहीं बज रहा। तो इसकी पुष्टि मैंने कर दी है कि ये खुद ही मतलब अपने आप में ज्ञानी हैं। इसीलिए पिछली वाली वीडियो में मैंने कहा था कि ये देवी हैं, तो ये देवी हैं सच में। तो प्रणाम है आपको। मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि बच्चों से कैसे बात करना है, पर जब ऐसे बच्चे हों तो आदमी और हैरान हो जाता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि ये मेरे से ज्ञान में भी बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत जानकार हैं और उम्र में तो आप में से बहुत छोटी हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या नाम लेके आपको बुलाया जाए? देवी बुलाना ठीक है? उससे आप खुश हैं कि कुछ और बोला जाए आपको? देखिए, सबसे पहले हम आपके दर्शकों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सभी देशवासियों से हमको बड़ा प्यार दुलार मिला। और देखिए, रही बात की आपको कहने की, तो हम भी तो आपकी बहन ही हैं। आपका वीडियो पाकिस्तान में लोग देख रहे थे, आपको पता चला? जी, देखे हैं। मतलब ये भैया बताइए, वो लोग क्या समझ रहे होंगे पाकिस्तान वाले जो हमारा वीडियो, इनका वीडियो देख रहे थे? नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ, बताइए क्या देख के क्या समझ रहे होंगे? आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। उनके चेहरे से, चेहरे के जो भाव भृंगियाँ होती हैं, उससे मुझे ये पता चलता था कि भाषा कुछ कम समझ रही थी, लेकिन आनंदित हो रही थी। हाँ, बहुत आनंद पूरा उनको महसूस हो रहा था। जब ये कहती थी कि प्रभु की कृपा है, तो आपस में दोनों जो है महिलाएं मुस्कुरा रही थी। देखिए कैसे कह रहे, अब क्या वो समझ रही थी नहीं समझ रही थी, लेकिन भाव था। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था। और सिर्फ मेरे खुद के अपने चैनल पर नहीं, इन्होंने तमाम चैनलों पर जो है सनातन का इतना बढ़िया प्रचार किया है। या ये कहिए कि जो लोग नींद में सोए थे उनको जगा कर ये बताया है कि देखिए, उम्र एक पैमाना अब जरूर हो सकता है, उम्र समझदारी के लिए आप आग जरूर सकते हैं कि बच्ची है, लेकिन जब ये अपनी बात बोलना शुरू करती है ना, तो जितना आपने पढ़ा है वो कम सा लगने लगता है। जब ये बोलना शुरू करती हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हे भगवान, पता नहीं क्या बना दिए आप, ऐसा वाला। तो आज आप मुझे बताइए, आज क्या कुछ आप दर्शकों को बताएंगी?
क्या कुछ सुनाएंगे। और ये आपकी दोस्त है जो, ये कहाँ से आई हैं और ये कैसे मुलाकात हो गई आपकी? मतलब इनको इनसे मिलने एक महाराष्ट्र से आई हैं, मध्य प्रदेश से आई, मध्य प्रदेश से चली आई है। तो बताइए मुझे। हमारा वीडियो यूट्यूब पे इन्होंने देखा और कह रही हैं कि हम पिताजी को बताएं। तो इनको आने की, हैं, दिखा दीजिए। इनको आने की इच्छा हुई कि हम भी चले मिले, तो आई हैं। तो ये भी हमारी दीदी समान है। तो आप इनको कुछ हाँ, शिक्षा दीक्षा दे रही हैं? हाँ, भगवान की कृपा से। क्या बताती हैं उनको, बताइए जरा। उनको क्या सिखाती हैं? आपको ये क्या सिखाती हैं? श्लोक वगैरह सिखाते हैं। श्लोक वगैरह सिखाते हैं। तो थोड़ा यहाँ जो दर्शक है उनको भी एक दो अगर आप श्लोक सुना दें। और मैं इसलिए बार बार, ना पता है मेरी ना, मतलब हम सबके अंदर ना बचपना है, ये आप मानिए। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बाल पक जाए ना भैया, लेकिन बचपना अंदर बचपना रहता है। तो जब हम इनसे मिलते हैं तब मेरे अंदर वही बचपना जग जाता है, क्योंकि ये मासूम सी हैं, ही छोटी हैं, 6 साल की, 6-7 साल की हैं। उसके बाद जब ये बोलती हैं तो उतना मीठा बोलती हैं। तो बचपना इनको देखकर मेरा अपना जग जाता है। लेकिन ये जो हैं ये बहुत समझदार हैं और देखिए कितनी शालीनता से बात करती हैं। तो अगर आप कुछ कथा सुनाइएगा। और ये दीदी जो है हमारी, ये अभी हमें भजन सुनाएंगी। भगवान कृष्ण जो है वृंदावन से मथुरा गए, कंस का उद्धार किया और फिर गुरुकुल गए पढ़ने के लिए, और वहाँ से पढ़ करके मथुरा आए और अपने माता पिता को प्रणाम किया। क्योंकि जब व्यक्ति विद्वान हो तो विनम्र हो जाता है। वसुदेव और देवकी माता दोनों कह रहे हैं कि हमारा पुत्र कितना विनम्र है। लेकिन जब से कृष्ण गए तब से जब एकांत में बैठते और अपने वृंदावन की ओर देखते तो बहुत रोती, सोचते कि जो है हमने माता यशोदा, वो गोपियाँ, प्यारे सखा, उन लोगों को धोखा दिया है, अन्याय किया है हमने। जब हमको आना था तो यशोदा माँ रथ के पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन हमने कह दिया कि माँ आप मत रोइए, चिंता ना करें, मैं परसों आ जाऊंगा। और परसों के कह करके आया और बरसों बीत गए, नहीं गया। जब बरसों तक नहीं जाना था तो परसों का नाम क्यों लिया मैंने? उनके साथ में अन्याय किया है हमने, ऐसे सोचते थे। एक दिन देवकी माता वसुदेव जी से बोली कि अरे महाराज, सारा सुख यशोदा को ही मिलेगा कि हमको भी कुछ मिलेगा? जन्म हुआ तो आपने गोकुल भेज दिया, गोकुल से वृंदावन गया, फिर मथुरा आया तो फिर गोकुल जो है गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। कभी हमको समय ही नहीं मिला कि प्यार से कभी गोद में बैठा करके भोजन भी खिला सकूं। वसुदेव जी बोले कौन मना करता है, अब तो आ गया है, अब खिलाओ। तो देवकी माता भोजन बनाई अपने हाथ से, कई प्रकार के पकवान बनाई और आ रही थी। उनको याद आया कि अरे कृष्ण को माखन बहुत पसंद है, माखन मिश्री भी रख लिया। जा रही हैं, गईं। कृष्ण गंभीर बैठी हुई थी, लेकिन जब वो गईं तो थाली देखा और उसमें जब माखन देखा तो जोर जोर से रोने लगी। उनको माता यशोदा की याद आ गई तो जोर जोर से रोने लगी। अब देवकी माता ने जब देखा तो दौड़ी और वहाँ से गई वसुदेव जी के पास और बोली
अरे आपके पास तो समय ही नहीं है कृष्ण से बात करने के लिए। मैं इतने प्यार से भोजन बना कर ले गई कृष्ण को खिलाने के लिए, लेकिन मुझको देखते ही जोर जोर से रोने लगा। पूछिए न क्या बात है। वसुदेव जी बोले, देवकी, आज तक मैंने कभी उसे अपने गोद में बैठा करके खिलाया नहीं, उससे कभी बात किया नहीं, उसके स्वभाव को मैं क्या जानता हूँ। अगर तुम नहीं जानती तो मैं भी तो नहीं जानता। मैं कोई गोकुल और वृंदावन जा कर के बात थोड़ी ही करता था, लेकिन बृहस्पति के शिष्य विद्वान जो वहाँ के महामंत्री उद्धव जी थे, उनको बुलाए। बोले, उद्धव तुम जाओ कृष्ण के पास। पता नहीं क्यों जब से कृष्ण आया है गुरुकुल से पढ़कर बड़ा उदास दिखता है। कभी एकांत में बैठता है तो रोता है। क्या बात है, पूछो ना। उद्धव जी ने कहा कि अब चिंता ना करें, हम अभी आप उनसे पूछती हैं। पता है, ये जब कथा सुना रही हैं तो वहाँ पे एक बार लोग दिखा दीजिए। बैटरी बीच में रुक गई थी, लोग एकदम पूरा सीरियस लेके सुन रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको बोलूँगी कि 7 साल की बच्ची ये कथा सुना रही है और लोग इतना सीरियस होके सुन रहे हैं, और बाबा तो एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आज तक स्कूल गई नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया। इसके बाद भी इनको कभी बैठकर ऐसे नहीं है कि बैठकर लाइन बाय लाइन कोई शास्त्र याद कराया गया हो, कोई श्लोक याद कराया गया हो, या एकदम हरी वाली छड़ी गुरुजी की तरह मतलब छड़ी दे देकर इनको ये सारी चीज़ें बताई गई। पता नहीं कैसे, या तो बाय बर्थ या ये कहिए कि पूर्व जन्मों का अगर कोई लेखा जोखा या कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो ये अपने बचपने में से ही लेके निकली हैं। मतलब ऐसे छोटे से ही भैया ये एकदम हर चीज़ एकदम थी ना। अभी लोगों से पूछवाऊंगी। हाँ, तो कृष्ण भगवान को लगता है कि जब से मैं आया हूँ मेरा लंबा नाम हो गया है। कोई मुझे कभी गोविंद नहीं कहता, कन्हैया नहीं कहता। मेरी जसोदा माता कहती कन्हैया, ओरे लाला कनुआ, यहाँ तो कोई नहीं कहता। लंबा नाम हो गया है कृष्ण, बहुत लंबा नाम हो गया है यहाँ पर आकर के। उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास गए, बोले प्रणाम। उद्धव का प्रणाम स्वीकार करें। आपको पता है जो है पूरे मथुरा में ये चर्चा चल रही है कि आप जब से गुरुकुल से पढ़कर आए हैं इतना उदास दिखते हैं। क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया कि हमसे कोई गलती हो गई? बताइए। बहुत गहन चर्चा चल रही है, खलबली मची हुई है पूरी मथुरा में। तो कृष्ण भगवान पलंग से उठे और उद्धव के गले लग कर के और जोर जोर से रोने लगे और कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विशरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज विशरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई, उद्धव मोहि ब्रज विशरत नाहि। उद्धव क्या बताऊं, मुझे बहुत याद आती है जसोदा माता की, उन गोपियों की और छोटे छोटे सखाओं की मुझे बहुत याद आती है। जब मैं अपने वृंदावन की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने माता जसोदा को, गोपियों को धोखा दिया है।
अन्याय किया है उनके साथ मैंने। जब मैं आ रहा था मथुरा तो बूढ़ी माँ वो जसोदा रथ के पीछे दौड़ी, लेकिन मैंने कह दिया माँ अब चिंता ना करें, मैं परसों आ जाऊंगा। और परसों की कहकर आया, बरसों बीत गए नहीं गया। तो अगर बरसों तक नहीं जाना था तो परसों का नाम मैं क्यों लिया। बहुत याद आती है उनकी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे याद क्यों आती है। वो लोग भी मुझे याद करते होंगे तभी तो मुझे उनकी याद आती है, नहीं करते तो मुझे भी नहीं आती। इनके दिमाग को वैज्ञानिकों को खोल के ले जाना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। इतना कुछ भरा हुआ है ना, क्या बोलूँ मैं। हैरानी हो जाती है कभी कभी सुनते सुनते कि मतलब आप बताइए, इनको कभी ये चीज़ें सिखाई नहीं गई, बताई नहीं गई, तो ये कहाँ से इतना फीड हो गया दिमाग में। सबका कुछ ही ग्राम का होता होगा, इनका तो और कम होगा। हम इंसानों का दिमाग बहुत कम ग्राम का है, तो इनका तो पता नहीं मिलीग्राम का होगा, तब भी इतना कुछ फीड कंप्यूटर की तरह कैसे है। और सबसे बड़ी बात ना कि हमें जो चीज़ें याद होती हैं, 7 साल के बच्चों को हो सकता है कई चीज़ें याद होती होंगी। पोयम मान लीजिए याद कर लिया हो, कोई लेसन याद कर लिया हो, कविता याद कर लिया हो, लेकिन जब वो सुनाता है तो उसमें इस तरीके का ठहराव, इस तरीके की समझदारी। और ये आप देखिए कि एक लाइन के बाद जो ये कुछ सेकंड का पॉज ले रही हैं, उससे जो ये उत्सुकता है लोगों की और बढ़ जा रही है कि अगली लाइन क्या होगी, वो वाली वैसी वाली उत्सुकता। मैं सही कह रही हूँ ना चाचा पूरा एकदम फुल एंजॉय करके इसको पूरा मतलब ये बोले कि कथा में डूब जाना ना, वो इस बच्ची को सिखाया कहीं नहीं गया है। आप कथा पढ़ा सकते हैं, पाठ याद करा सकते हैं, श्लोक याद करा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बोल देती हैं ना, वो मिठास आप कहीं से ला नहीं सकते। किसी फैक्ट्री में पैदा होने वाली चीज़ नहीं है कि घोले और बच्चों को पिला दिए। ये इनके अंदर पता नहीं कहाँ से आया। इसलिए मैं कह रही हूँ जो वैज्ञानिक लोग हैं वो रिसर्च कर सकते हैं, इनको ले जाएं और किसी लैब में रिसर्च करें ये कहाँ से आई हैं, किस ग्रह की हैं ये, अपने आप की तो नहीं है कम से कम। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उन गोपियों को याद आता होगा, तभी तो हमको भी याद आती है उनकी। उधो एक बार तुम वृंदावन जाओ और गोपियों, राधा रानी, जसोदा माता को मेरा प्रणाम कहना। उधो बोले कि जाने को तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो गवार ग्वारिया मेरी बातों को क्या समझेंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम समझाने का प्रयास करोगे तो तुम उन्हें समझा सकते हो और तुम्हारी बातों को समझ सकते हैं। और जा रहे हो तो मेरी ये कारी कमरिया और जो मोर पंख लगाता हूँ वे साथ लेकर जाओ, नहीं तो वो किसी और से बात नहीं करते। मुझसे जिनका लगाव है उन्हीं से बात करते हैं। जो मुझसे जुड़ा हुआ है उसी से वो बात करते हैं, दूसरे किसी का बात नहीं सुनते हैं। उद्धव जी बोले कि चला जाता हूँ, लेकिन 1 घंटे में तुरंत आपकी बात सुना कर चले आऊँगा मैं। तो कृष्ण भगवान बोले, अरे वो तो समय बताएगा कि तुम 1 घंटे में आते हो, 1 दिन में आते हो कि 1 वर्ष में आते हो, ये तो समय बताएगा। तो जा रहे हैं भजन करते हुए और गए। और जब वृंदावन की सीमा पर पहुँचे तो देखिए छोटे छोटे जो ग्वाल बाल हैं उनकी क्या हालत है। रोज जा कर के बैठ जाते, सोचते आज कन्हैया आ जाएगा, आज कन्हैया आ जाएगा। लेकिन जब कृष्ण भगवान शाम तक नहीं आते तो फिर जा कर नंद रानी के दरवाजे पर कहते
कि माता तेरो लाला बड़ो कठोर है, आज भी नहीं आयो। ऐसे ही वो रोज कहते थे। और शाम को अपनी माता के पास सोते तो कहते, हे भगवान, ऐसा कुछ करो कि रात जल्दी से बीत जाए और सुबह हो और फिर हम जाएं। शायद कल आ जाए लाला, शायद कन्हैया कल आ जाए। बैठे हुए थे तो रथ आते हुए देखा उन्होंने, तो सोचे कि हमको पता था हमारा कन्हैया हमारे बिना रह नहीं पाएगा, कितना दिन अलग रहेगा, नहीं रह पाएगा हमारे बिना। सभी लोग दौड़ पड़े। एक बोला कि हम तो नहीं जाएंगे, कन्हैया जब आएगो हमसे माफ़ी मांगेगो तब हम उससे बात करेंगे, हम नहीं जाएंगे। छिप गया। लेकिन जब सभी दौड़ पड़े तो भी कहा कि गुस्सा बाद में हो जाऊंगा, इससे मैं थोड़ा सा मिल लूं, और वो भी दौड़ पड़ा। तो और लोग बोले कि क्यों, तू तो कह रहा था कि नहीं नहीं हम तो उनसे गुस्सा हो गए हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे, अब क्यों आ गया। तो वो सखा बोला कि अरे इससे मैं थोड़ा सा गले मिल लेता हूँ, बाद में गुस्सा हो जाऊंगा। सभी लोग रथ के पास पहुँचे। कुछ देर बीता, एक सखा बोला, देखिए श्रृंगार रस, प्रेम रस, जो सारी चीजें होती हैं वो सब ये पढ़ा दे रहे हैं यहीं पे। हिंदी में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये व्याकुलता भी बता रही है कि प्रेम की जो व्याकुलता होती है, कैसे जो भी हमारे प्रिय होते हैं, जो भी हमारे जिनको भी हम प्यार करते हैं, उनको देख लेने, मतलब पहले तो बहुत नाराज़ होते हैं कि इतने दिन तक फ़ोन नहीं आया, बात नहीं हुई, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब एक बार सिर्फ उनके आने की आहट होती है तो कैसे इंसान अपना प्यार में व्याकुल होता है कि दौड़ जाता है, जो कहानी है बता रही हैं। तो जो है एक सखा बोला कि अगर हमारा कन्हैया होता, हमारा कृष्ण होता, तो अब तक दौड़ पड़ा होता, रथ से नीचे उतर गया होता, हम लोगों से गले मिलता। पर्दा हटा करके देखा तो उसमें तो कोई और है। उद्धव जी ने कहा, जय श्री कृष्ण। वो लोग भी बोले जय श्री कृष्ण। उद्धव जी बोले कि क्या आप बता सकते हैं कि नंद रानी का घर कहाँ है? नंद बाबा से भी मिलना है, गोपियों से भी मिलना है। तो ग्वाल बाल बोले कि अरे आप पूछ रहे हैं, जब से कन्हैया छोड़ करके गया है हम लोगों को, तब से नंद रानी का महल कहाँ है पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा हो गया है। उद्धव जी बोले अरे आप ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे? तो वो सखा बोले कि ये जो पानी बह रहा है देख रहे हो, ये किसी नदी का पानी नहीं है, किसी नाले का पानी नहीं है, ये आंसू है। ये तो कन्हैया जब से छोड़ करके गए हैं, उनके विरह में जितनी भी गोपियां हैं सब रोती हैं। उनके आँखों से झरने वाला पनारा ही तो है ये। तो उद्धव जी माथे हाथ लगा लिए, बोले बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया, ये मुझे कन्हैया ने कहाँ भेज दिया। सखा बोले कि इसी के किनारे किनारे चले जाइए, जहाँ इसका अंत है वही नंद रानी का महल होगा। उद्धव जी गए। सखा ने कहा था कि थोड़ा जोर से बोलना, क्योंकि नंद रानी जो है
वो रोते रोते उनकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है, आँख से भी थोड़ा कम दिखता है। तो गए उद्धव जी, बोले माता प्रणाम, मैं मथुरा से उद्धव कृष्ण का शिष्य प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यशोदा माता बोली कौन है, थोड़ा धीरे बोलो, मेरा लाला जग जाएगा। इतनी मेहनत से तो उसे सुलाया है मैंने, कभी चंदा मांगे, कभी दही मांगे, माखन मांगे, कभी बहू मांगे। बाप रे, मैं तो परेशान हो गई, बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया है मैंने। अभी जग जाएगा तो फिर परेशान करेगा हमको। उद्धव जी ने सोचा, अरे हम तो उनको मथुरा छोड़कर आए हैं। बोले माँ, क्या आप दर्शन करा सकती हैं क्या? तो यशोदा जी बोली चलिए दिखाती हूँ। गई, लेकिन जब पलना में देखा तो धड़ाम से गिर पड़ी, बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद होश आया। बोली मैं भी कितनी पागल हूँ, मेरे कन्हैया के तो गए वर्षों बीत गए, लेकिन नहीं आया। लेकिन उद्धव, ये वही आंगन है कि धूलि भरे अंग सोहत श्याम, तैसी बने सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिर ही अंगना, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कि वाछ बिको रस खान बिलोकत, वानत काल कान कलो निधि कोटी, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। मेरा कन्हैया जो है, मैंने बेझर की रोटी पे माखन रखकर उसे दे दिया। कन्हैया ठुमक ठुमक नाचे और रोटी माखन खावे। लेकिन एक कौवा उड़ता हुआ आया और कन्हैया के हाथ से लेकर के चला गया रोटी माखन। अब मेरो कन्हैया मचल गयो कि मैं वही रोटी खाऊंगा, मैं वही लाऊंगा रोटी, मुझे दूसरा नहीं चाहिए। मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े उस कौवा से। छोटे थे, कह रहे हैं मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। वो भगवान कृष्ण है और वो छोटे थे तो वो चंचल थे, ये छोटी हैं तो इतनी समझदार है। जरूरी है इतना, क्योंकि बहुत जब सीरियस बात होगी तो कई लोग वीडियो पॉज करके सो ना जाए, तो मैं जगा दे रही हूँ। हाँ, कृष्ण भगवान तो कह रहे हैं कि मैं वही रोटी लाऊंगा, वही खाऊंगा। वही खाऊंगा। तो मुझे उस कौवा से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, ऐसा कह रहे हैं। ये वही आंगन है कि नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया। कि माता यशोदा अंगुली पकड़कर चलना सिखाया जिस आंगन में, ये वही आंगन है। उद्धव के आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा से भी बात हुई और फिर सीधे वो चले गए निकुंज वन में। वहां पे लाखों गोपियां बैठी हुई हैं और बीच में राधा रानी। वो एक वृक्ष से छुप करके और देख रहे हैं सब कुछ। जो है वार्ता हो रही है गोपियों में। एक गोपी बोली कि मेरे स्वप्न में कृष्ण आए थे, मुरली बजा रहे थे। एक बोले कि मेरे स्वप्न में कृष्ण आए थे, माखन चुरा कर खा रहे थे।
ऐसे ही वार्ता कर रही हैं, लेकिन एक गोपी बोली राधा रानी से कि सभी अपने अपने स्वप्न की वार्ता बताती हैं, लेकिन आप कभी नहीं बताते। क्या आपके स्वप्न में कृष्ण नहीं दिखते हैं क्या? तो राधा रानी बोली कि स्वप्ने पश्यन्ति एकान्तं धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा विवैरिणी। अरे गोपियों, कैसे बताऊं, जब से कन्हैया हमको छोड़ कर गए हैं तब से हमको नींद ही नहीं आया। उनके साथ में मेरी बैठनी निद्रा भी चली गई। नींद आता ही नहीं तो स्वप्न दिखे कैसे, और स्वप्न दिखे नहीं तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे। पता है ये जो कथा ये सुना रही हैं, इसमें जो ये बार बार उद्धव का नाम ले रही हैं, बहुत लोग इस कथा को जानते भी होंगे। मेरी बहुत जानकारी नहीं है इसमें, पर मैं आपको बता रही हूँ कि कृष्ण जी का संदेश लेकर आए थे ये समझाने कि भूल जाइए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए, इस चीज़ को समझाने आए थे। लेकिन इतना प्रेम वो खुद देखते हैं कि हैरान रह जाते हैं। मतलब नदियाँ और ये सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं, मैंने पढ़ा है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उससे ज़्यादा आनंद अभी आ रहा था जब ये सुना रही थी। और अब मैं नहीं चाहती कि अब आप इनको और ज़्यादा यहाँ पर सुने, क्योंकि जब आप सारी आपकी इच्छा यहीं पूरी हो जाएगी तो आप इनके चैनल पर जाएंगे नहीं। वो बहुत ज़रूरी है कि आप इनके चैनल पर जाइए, इनकी कथा का श्रवण कीजिए, उससे आनंदित होइए। जैसे बाबा भी एकदम पूरा सोचिए, उनकी पूरी उम्र इसी चीज़ में बीती होगी। वो न जाने कितनी बार शास्त्रों को पढ़े होंगे, कितनी बार लोगों को सुनाए होंगे, सिखाए होंगे, लेकिन जब ये बच्चियाँ सुनाती है तो बाबा पूरा ध्यान से सुनते हैं। इनके आवाज़ में मिठास है और ये हमारा हाथ पकड़ कर ये हमें दूसरी दुनिया में ले जाना चाहती हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी इनके साथ, मुझे अपना काम करना है।